जय श्री राम। मैं हूं सत्यवान चौहान। अखंड भारत परिवार में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज है 9 जनवरी 2025 और हिंदी मास के अनुसार आज पौष मास का अंतिम बृहस्पतिवार है। आज के दिन की विशेषता है, पौष मास में जो 4 या 5 बृहस्पतिवार पड़ते हैं, इनमें महालक्ष्मी जी की पूजा का विशेष महत्व है। इसकी मैं संक्षेप में कथा कहना चाहूँगा। वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण गोपिकाओं के संग रास रचा रहे थे। माँ लक्ष्मी ने भी वहाँ जाने की इच्छा प्रकट की और माता लक्ष्मी वहाँ गई। गोपिकाओं ने माँ लक्ष्मी को प्रवेश करने से मना कर दिया। कारण था, माँ लक्ष्मी धन संपदा की लक्ष्मी है और जैसे वो प्रवेश करेंगी तो वहाँ जो भक्ति रस में डूबे हुए हैं उनकी तप भंग हो जाएगा। यह सोचकर गोपिकाओं ने माँ लक्ष्मी को वहाँ प्रवेश करने से मना कर दिया। माता लक्ष्मी नाराज़ हो गई और वृंदावन से लगभग 1 कोस दूर वहाँ जाकर बैठ गई, सरोवर के किनारे जाकर बैठ गई। तो जब रास का समापन हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि हाँ, माँ लक्ष्मी का प्रवेश नहीं होने दिया है, तो भगवान श्री कृष्ण को दारुण कष्ट हुआ और वो जो है माता लक्ष्मी को मनाने के लिए उसी स्थान पर पहुंच गए जहाँ माता बैठी हुई थी। भगवान श्री कृष्ण ने अनंत प्रयास किए माता को मनाने के लिए, लेकिन माता लक्ष्मी नहीं मानी। तब भगवान श्री कृष्ण ने बाल रूप धारण किया और माता को अनंत प्रकार की लीलाएं दिखाई, लेकिन माता फिर भी नहीं मान रही थी। तब बालक रूप भगवान श्री कृष्ण ने लक्ष्मी जी से कहा, हे माता, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं बहुत व्याकुल, मैं भूख सहन नहीं कर पा रहा हूँ, माता मुझे ज़रूर कुछ खाने को दीजिए। कहते हैं, माता कितनी भी नाराज़ क्यों ना हो संतान से, अगर बच्चा रोने लगता है, रोकर कुछ मांगता है, तो माँ जो है अपनी सर्वोच्च ममता बच्चे पर लौटा देती है। उसी दौरान माता ने जो है भगवान श्री कृष्ण के लिए खिचड़ी का व्यंजन तैयार किया और अपने हाथों से भगवान श्री कृष्ण को खिचड़ी खिलाई। भगवान श्री कृष्ण की भूख जो है शांत हो गई और माता लक्ष्मी ने कान्हा जी को गोद में बैठाकर दुलार किया और अरसू सहित कहने लगी, पुत्र मैं तुझसे कैसे नाराज़ हो सकती हूँ। तो कहते हैं, जो पौष मास में हर बृहस्पतिवार जाकर माँ लक्ष्मी का तप करता है, माँ लक्ष्मी की तपस्या करता है, माँ लक्ष्मी के दर्शन करता है, उसके दारुण कष्ट, कुंडली में धन का अभाव, दरिद्रतापन, किसी भी प्रकार का दारुण कष्ट लिखा होता है, वो तत्काल समाप्त हो जाता है। तो जो बहन भाई वृंदावन नहीं जा पाते हैं उस मंदिर में, उस मंदिर की विशेषता यही है, उस मंदिर के कपाट केवल पौष मास के 4-5 जो बृहस्पतिवार होते हैं उन्हीं को खुलता है। और महत्वता भी तब है, आप बीच में जाएंगे, दर्शन तो हो जाएंगे, लेकिन लाभ वो प्राप्त नहीं होगा जो पौष मास में होता है। जैसा कि आज अंतिम बृहस्पतिवार है, आप अपने घर में खिचड़ी का भोग लगाकर माँ लक्ष्मी जी को और उसको प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें। आप देखेंगे घर में किसी भी प्रकार का दारुण कष्ट है, दरिद्रता है, धन का अभाव है, धन स्थिर नहीं हो रहा है, ऐसी समस्याओं से आप जो तुरंत छूट जाएंगे, आपको तुरंत छुटकारा मिल जाएगा। और इसका मंत्र है, ओम या देवी लक्ष्मी रूपेण संस्था नमस्तस्ये 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 नमो नमः। ओम या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्था नमस्तस्ये 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 नमो नमः। मैं पिछली बार उस मंदिर में दर्शन करने के लिए गया था। वहाँ भीड़ कम से कम 8 से 10 लाख की रही होगी,
3 से 5 किलोमीटर की लाइन, लंबी लाइन के बाद माता लक्ष्मी के दर्शन हो पाते हैं। और इस बार दुर्भाग्य से मैं माँ लक्ष्मी के दर्शन करने नहीं जा पाया। मैंने भी अपने घर में जो खिचड़ी का भोग लगाकर और उसे प्रसाद स्वरूप वितरण करने का मन बनाया है। और आप भी अगर माँ लक्ष्मी के उपासक हैं तो इसी प्रकार करें और दारुण कष्ट से मुक्ति पाएं। माँ लक्ष्मी आपके भंडार भरे रहे, आप सुखी संपन्न रहे, इसी कामना के साथ जय जय श्री राम। जय श्री राम।